बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुश आमदीद। रमज़ान की एक अनदर अमेजिंग रेसिपी के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने शामिल करना है नॉर्मल घर का जो गंदम का आटा होता है वो शामिल कर लीजिएगा 1 कप भरकर। उसके साथ ही आपने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक इसके अंदर जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। अच्छा, पानी जो है वो आप रूम टेम्परेचर का लीजिएगा और उसके बाद आपने थोड़ा सा बस पानी ऐड करना है। जस्ट आपने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करके हल्का सा आटे को मिक्स कर लेना है। बस थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर एक चीज़ ऐड करनी है, वो है जी तेल। आप इसके अंदर तेल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर, तो नॉर्मल खाने की चम्मच। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से गूंदना स्टार्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ तेल और थोड़ा सा जो पानी है इस्तेमाल किया था ना, बस उसके साथ आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। 1 से 2 मिनट आप अच्छे से गूंद लीजिएगा सिंपल ऑयल के साथ। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है आप थोड़ा थोड़ा करके पानी। बस पानी इतना इस्तेमाल करेंगे कि अच्छे से गूंदा जाए और कच्ची सी डो इसकी बन जाए। जैसा नॉर्मली आप घर में आटा गूंदते हैं बस इसी तरह से आपने डो गूंद लेनी है इसकी। और सॉफ्ट से, जो बिल्कुल एकदम सख्त मत रखिएगा आटा, बस ना तो ज़्यादा नरम ना ही ज़्यादा सख्त। तो कुछ इस तरह से मैंने आटे को गूंद लिया है। अब आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। और उसके बाद अब आपने इसका पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बना के इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और थोड़ा सा आटा डस्ट करके फिर इसका पेड़ा बनाकर उसको आपने बेलना स्टार्ट करना है। पेड़े को बनाकर अब आपने इस तरह से फ्लैट कर लीजिएगा। और उसके बाद अब आप इजीली जो है इसको बेल सकते हैं। बेलन से आपने नॉर्मली जिस तरह से घर की रोटी बेलते हैं इसी तरह से आपने पतली बारीक जो है वो रोटी बेल लेनी है। और जी इस तरह से मैं इसको बेल रही हूँ। आप बेलन की मदद से इस तरह से फ्लैट बिल्कुल एक रोटी बेल लेंगे और बिल्कुल बारीक सी रोटी बेलनी है। इसकी मोटाई बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, बिल्कुल मोटी मोटी आपने नहीं बेलनी है, बिल्कुल बारीक इसको बेल लेना है। सो जी इस तरह से मैंने बारीक जो है वो एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। बड़े साइज़ में इसको बेलना है आपने। उसके बाद अब आपने इस पर थोड़ा सा डालना है ऑयल। 1 टेबलस्पून आप इस पर ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से पूरी जितनी भी आपने रोटी बेली है उस पूरी पे आपने अच्छे से ब्रश की मदद से अच्छे से इस तरह से ब्रश कर लेना है इसको। और अच्छे से इस तरह से लगा देना पूरे के पूरे ऑयल को। उसके बाद आप इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा डस्ट करेंगे आटा। आटा डस्ट करेंगे और उसके बाद अब आप इसको फोल्ड करेंगे। मैं इसको चौकोर शेप देने जा रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह से एक साइड से इसे जो है इस तरह से फोल्ड करूँगी। दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर इसके बाद आपने इस तरह से फोल्ड करना है। जिस तरह से मैंने शेप दी इसी तरह से आपने शेप देनी है और अच्छे से ऊपर से फ्लैट कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से हाथों से दबाकर इसको अच्छी सी जो है चौकोर शेप दे देनी है। और उसके बाद सेट करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर से चलाना है बेलन। बेलन की मदद से आप इसे इस तरह से फ्लैट कर लीजिएगा और इसको बारीक कर लेना है आपने, क्योंकि ये साइज़ में थोड़ी मोटी होगी जब आप इसे सेट करेंगे। उसके बाद आपने इसे बारीक सा बेल लेना है। सो आप चाहें तो बड़े साइज़ का भी आप चौकोर साइज़ में इसको बना सकते हैं पराठे को, चाहें तो आप जो है वो छोटे साइज़ में बना सकते हैं। यानी पेड़े का इतना साइज़ लेना है कि जितना आप जो है वो कंफर्टेबल हों। सो आपने इस तरह से जो है वो जितने नॉर्मली आपके घर में बनते हैं पराठे, जितने साइज़ के उतने साइज़ के आप बना लीजिएगा। सो इस तरह से आपने जो है इसको शेप दे देनी है चौकोर साइज़ में और इस तरह से बारीक बेल लेना है। जी इस तरह से मैंने बेल लिया है पराठे को और इसी तरह से दे सकते हैं ये सेट कर लिया है। उसके बाद अब आपने बनाकर इसी तरह से सारे पराठे रखते जाना है। इसी तरह से बेलेंगे, राउंड फॉर्म में आपने बेलना है रोटी को। उसके बाद यानी पेड़ बेल लेने के बाद फिर आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद इसी तरह से ऑयल जो है वो अच्छे से पूरे जितना भी थी रोटी उस पर अच्छे से आप इसी तरह से ब्रश कीजिएगा। और इस तरह से ब्रश कर लेने के बाद ये दे सकते हैं पूरी अच्छी तरह से ब्रश करेंगे। ब्रश क्यों किया है इसके अंदर ऑयल, ताकि अंदर से भी क्रिस्पी हो और आपका फूला फूला एकदम पराठा बने। और एकदम जो क्रिस्पीनेस आपको फील हो रही होती है ना, आप बाज़ार से जो खाते हैं पराठे, तो वो आपको फीलिंग आएगी जब आप खुद घर में इस तरह से बनाएंगे। फिर इसी तरह से जो है जितने स्टेप मैंने पहले बताए थे इसी तरह से आपने करने हैं और इसको बेल लेना है। चौकोर इस तरह से बेल लेंगे और इस तरह से इसको भी फ्लैट कर लेंगे। सो आप जितने भी पराठे बनाएंगे उसको आप इसी तरह से बेल कर चौकोर जो शेप में आप इस तरह से इसको बेल लीजिएगा बारीक बारीक। नीचे जनाब मैंने दूसरा पराठा भी इस तरह से बेल लिया है और अब आप इसको एक तरफ रख देंगे पराठों को किसी भी बड़ी प्लेट में, ट्रे में। उसके बाद आपने एक मिक्सिंग बाउल लेना है और उसके अंदर शामिल करना है आपने सब्ज़ धनिया चॉप्ड किया हुआ। आपने हरा धनिया लेना है। उसके साथ आपने 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप्ड की हुई छोटी छोटी बारीक काटी हुई। साथ में आधा टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। उसके साथ ही आपने हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून आप इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। टमाटर चाहेंगे थोड़े से, आपने जो है टमाटर जो है वो थोड़े से काट के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। वेजिस को ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है अंडों को। 2 अदद अंडों का इस्तेमाल किया, उस हिसाब से वेजिस और स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। सो आपने अंडों को इसके अंदर शामिल करने के बाद बहुत अच्छे से आपने इसको कांटे से या विस्कर से बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा। इस तरह से आपने अंडों को अच्छे से फेंट लेना है।
चाहें तो इसी स्टेज पर इसके अंदर थोड़ा-सा जो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं आप। आपने इसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेने के बाद इसको शिफ्ट कीजिएगा किसी भी बड़ी प्लेट में, ताकि ईज़िली इसके अंदर पराठा कुछ इस तरह से आप सेट कर सकें, यानी इसके अंदर पूरा इस तरह से फिट आ जाए। सो आप ईज़िली इसके ऊपर लगा सकें। सो इस तरह की प्लेट ले लीजिएगा। फ्लैट प्लेट में आप इस तरह से इसको कर सकते हैं ईज़िली, एज़ कम्पेयर टू आप जो है वो बाउल के अंदर करेंगे तो थोड़ी-सी आपको जो है इसके ऊपर अच्छे से कोट नहीं होगा जो आपने अंडे का बैटर रेडी किया है। उसके बाद आपने थोड़ा-सा डालना है पैन के अंदर ऑयल, और इस पराठे को इस पे इस तरह से डाल के इसको हल्की आँच पे, बिल्कुल हल्की धीमी आँच पे इसको पकाना है। एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए तो अभी आपने इसका वेट करना है। इसके लिए आपने जितना भी मिक्सचर था वो अंडे वाला वो इसके ऊपर लगा लीजिएगा। इस तरह से पूरा अच्छे से इसके ऊपर फैला देना है। नीचे भी थोड़ा चाहें तो पहले नीचे थोड़ा-सा अंडे का मिक्सचर डाल के उसके ऊपर आप पराठा रख सकते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा-सा मिक्सचर जो है ऊपर आप पराठे के ऊपर आप अंडे का मिक्सचर डाल दीजिएगा। फिर जो है 3 से 4 मिनट गुज़र चुके थे, और जो है वो बिल्कुल मैंने इसको साइडें बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर ली हैं। उसके बाद अब आपने इसकी साइड टर्न कर लेनी है। तो जी एक तरफ से हो चुका है अच्छे से क्रिस्पी पराठा। जैसे ही थोड़ा-सा क्रिस्पी होगा, कुछ इस तरह का कलर आएगा, तभी साइड टर्न कीजिएगा और थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर डाल दीजिएगा। फिर ऑयल डाल के आपने फिर मज़ीद वेट करना है 3 से 4 मिनट नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि नीचे की साइड जो आपने फ्लिप की थी ना, बस वो भी अच्छे से पक जाए। फिर 3 मिनट के बाद फिर आप इसकी साइड दोबारा टर्न कर लीजिएगा, और बस उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक करना है। तो ये मज़ेदार सा अंडा पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। नॉर्मली जो आप घर में अंडे पराठे बना रहे होते हैं उसको बस इस तरह से बना लेंगे तो आपका काम भी आसानी से जल्दी हो जाएगा, सहरी में झटपट से बना सकेंगे। अगर ज़्यादा जल्दी चाहते हैं तो रात में बस पेड़े बना के रख लें, सुबह में बस जस्ट आपने उसको बेलना है और उस पर इस तरह से अंडे का मिक्सचर डालना है, और झटपट से आपकी सहरी रेडी हो जाएगी। तो इसे सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चटनी के साथ खा सकते हैं, इसको चाय के साथ ले सकते हैं। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी को बना सकें और एंजॉय कर सकें। सो आपने फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और भी रमज़ान से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। ऊपर से मैं थोड़ा-सा जो है स्प्रिंकल कर रही हूँ धनिया। तो ये फ्रेश मज़ेदार से पराठे रेडी हैं। अपना ख्याल रखिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।